तो दोस्तों आज है 28 जनवरी 2024। अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार में ओपन होने जा रहा है एक बहुत ही शानदार मेन लाइन आईपीओ जहां पे आपका पैसा दुगना होने का पूरा पूरा चांस है। आइए देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में कि कंपनी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है या कौन सी प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे बहुत अच्छे से, क्या उसमें ग्रोथ है, मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, सब कुछ डिटेल में। साथ में आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम लेटेस्ट अपडेट चेक करेंगे इस वीडियो पे। उसके साथ साथ फाइनली क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। कंपनी कौन सी सर्विस या कौन सी प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए सबसे पहले कंपनी का नाम है BLS ई सर्विस लिमिटेड। तो यहाँ पे मेंशन किया इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2016, तो मतलब बहुत पुराने कंपनी नहीं है। BLS ई सर्विस लिमिटेड is a digital service provider that offer business correspondence service to major banks in India. Okay, assisted e-service and e-governance service at the grassroots level in India. तो कंपनी मेनली 3 प्रकार की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला जो सर्विस है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सर्विस, दूसरा हो गया आपका असिस्टेड ई सर्विसेज, तीसरा हो गया आपका ई गवर्नेंस सर्विस। चलिए आपका जो दुविधा है उसको थोड़ा आसान कर देता हूँ, मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, जैसे ही आपने कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार की एक पेज ओपन हो जाएगा। नीचे एक्चुअली आपको बहुत सारे कंपनी की नाम लोगो वगैरह दिख जाएगा। तो एक्चुअली कंपनी करता क्या है कि ये जो सारे कंपनी में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे IRCTC की यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है। तो अगर आपको IRCTC के थ्रू कोई भी ट्रेन टिकट बुक करना है या बस टिकट बुक करना है तो आप चाहे तो पेमेंट जो है इस कंपनी की पोर्टल से या जो ऐप है उसके थ्रू कर सकते हो, या आप बोल सकते हो कि फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स हो गया, ये देखिए अमेजोन की ई कॉमर्स हो गया, वीडियो कंसल्टेंट हो गया, इंश्योरेंस यहाँ पे कर सकते हो, ऑल टाइप की जो फ़ोन रिचार्ज है वो कर सकते हैं आप। जैसे कि आप देख सकते हो नेपाल मनी ट्रांसफ़र, यानी जो पड़ोसी देश है वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए पैन कार्ड सर्विसेज हो गया, ट्रेवल टिकट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं, या पासपोर्ट या वीज़ा एप्लीकेशन भी यहाँ पे आप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो एक टाइप का बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी का बिजनेस है। मतलब ऑल किस्म की जो पेमेंट्स है वो आप इस कंपनी की जो पोर्टल है या वेबसाइट है या ऐप है उसके थ्रू आप कर सकते हो। मतलब बहुत ही यूनिक टाइप की एक बिजनेस मॉडल है कंपनी का। ठीक है, B2C हो गया, B2B हो गया, डायरेक्टली दोस्तों आप कर सकते हो। तो देखा जाए इस पर्टिकुलर सेक्टर में ना एक और शानदार कंपनी बाजार में लिस्टेड है, उसका नाम है क्या, पेटीएम। बट वो कंपनी और इस कंपनी में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है, वो कंपनी मतलब पेटीएम है आपका लॉस मेकिंग कंपनी, एक लॉस कंपनी। वही अगर हम बात करें ये जो कंपनी है जिसका नाम है BLS ई सर्विस, ये दोस्तों एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। आइए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल में भी आपको समझ आ चुका है। बेसिकली हर किस्म की जो पेमेंट्स वगैरह वो आप इस कंपनी के पोर्टल या ऐप के थ्रू कर सकते हो। आइए अब हम बात करेंगे कंपनी की। देखिए बिजनेस मॉडल अच्छा होना बड़ी बात नहीं है, वो तो पेटीएम का भी है। तो कंपनी की बैलेंस शीट अच्छे से हम चेक करेंगे, कितना ग्रोथ है कंपनी अलग अलग फाइनेंशियल ईयर वाइज। तो देखिए आपके सामने मैंने ओपन किया पहले 3 फाइनेंशियल ईयर 21, 22, फाइनेंशियल 23 और फाइनेंशियल 24 जो भी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका फर्स्ट हाफ H1 मतलब फर्स्ट हाफ। तो रेवेन्यू की बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 पे कंपनी टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था 64.49 करोड़ रुपीस। फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें इंक्रीज हो गया 96.70 करोड़ रुपीस। 23 में दोस्तों मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला, सीधा सीधा दुगने से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2.5 गुना से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे ग्रोथ रखा 243.06 करोड़ रुपीस। और इस बार फाइनेंशियल ईयर 24 की फर्स्ट हाफ मतलब 2 क्वार्टर मिला के टोटल 156 करोड़ से ज़्यादा कंपनी टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। और बेस्ट बात मुझे क्या लगा मालूम है, आइए दिखाता हूँ। देखिए कंपनी का जो नेट इनकम है ना, नेट प्रॉफिट, उसमें मैसिव ग्रोथ देखने को मिला। 3 करोड़ था, 3 करोड़ 15 लाख, फिर देखिए बढ़ते हुए 5 करोड़ 38 लाख पे पहुंच गया है, फिर देखिए 20 करोड़ से ज़्यादा। और आज की डेट पे कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है सिर्फ फर्स्ट हाफ मतलब 2 क्वार्टर मिला के ही 14.5 करोड़ क्रॉस कर चुका है। बेस्ट पार्ट ये है कि कंपनी अपने मार्जिन को दोस्तों हल्के में नहीं ले रहा है, जबकि दूसरे कंपनी में देखा कि थोड़ा बहुत जब ग्रोथ हो रहा है ना मार्जिन को हल्का छोड़ देता है, बट ये कंपनी मार्जिन बहुत रैपिड इंक्रीज हो रहा है। पहले था देखिए 21 फाइनेंशियल ईयर पे 4.88, फिर देखिए फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़ के हो चुका है 5.56, फिर देखिए और ज़्यादा बढ़ गया 8.36 और आज की डेट पे अगर हम बात करें 9.40, मतलब जिसको आप बोल सकते हो एक टाइप का AA+, इसे तो मैं बोलूँगा AA+, जो कि बैलेंस शीट कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ रखा। आइए अब देखिए कंपनी का बैलेंस शीट तो बहुत अच्छा है। आइए अब देख लेते हैं ये कंपनी
जो आईपीओ लॉन्च किया है उसमें जो इशू प्राइस रखा है तो कितने वैल्यूएशन पे एक्चुअली ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर्स को। आइए, तो ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर, फाइनेंशियल ईयर 21 पे था 0.52, फाइनेंशियल ईयर 22 में और बढ़ गया 0.89, फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें 3.02 पे पहुंच चुका है। बट पी रेशियो मुझे लगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाकी दोस्तों आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जो इस आईपीओ में लोअर प्राइस बैंड रखा है उसका पी रेशियो है 42.72 और जो अपर प्राइस बैंड यहाँ पे सेट किया है इस आईपीओ में उसका पी रेशियो है 44.70। अब देखिए ये तो बेस प्राइस हो गया, मतलब जो भी इशू प्राइस है इसके ऊपर प्रीमियम भी ऐड होगा, क्लियर हो चुका है ना। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी और भी अच्छा चल रहा है तो इसके ऊपर प्रीमियम भी ऐड होगा। तो मतलब जब ये लिस्ट होगा, अगर डबल प्राइस में भी लिस्ट होता है तो करीब करीब इसका पी रेशियो जो है ना बढ़ते बढ़ते इसका दुगना हो जाएगा। मेरे बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये जो पी रेशियो आपको दिख रहा है आज जो इसका इशू प्राइस है उसके ऊपर बेस करके जब प्रीमियम ऐड होगा इसका ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये आईपीओ थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे जो कि ऑफर किया जा रहा है मार्केट को। बाकी देखिए अगर कंपनी अच्छा रहा तो ऑब्वियसली लोग खाएगा, मतलब चल जाएगा, ठीक है। RONW की बात करें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, मतलब इसको आप कहीं से भी खराब कंपनी बोल नहीं सकते। हर एक सेगमेंट में देखिए कंपनी टॉप नॉच है। और सबसे एक और अच्छी चीज़ मुझे लगा था कि ROC के अंदर भी ग्रोथ हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए ROC 29 था, 28 फिर 30 पे पहुंच चुका है। बट कंपनी की मैनेजमेंट इतना सॉलिड है, इतना स्ट्रांग है ना। डेट पर इक्विटी रेशियो पहले देखिए 1.14 का था, उसके बाद देखिए 1.01 और आज की डेट पे देखिए एकदम ना के बराबर। अब देखिए कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिटेबल बन रहा है ना, कंपनी की मैनेजमेंट जो है सबसे पहले डेट को चुका रहा है। ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि लोग डेट के बाद डेट, डेट के बाद डेट, मतलब ये जमता जाता है और बाद में जाके एक डेट की मतलब पहाड़ में हो जाता है कंपनी के सर पे। तो ये कंपनी इस मामले में बहुत आगे निकल गया। पहले जो भी डेट था उसको देखिए कर्जा था, कर्जा को धीरे धीरे करके चुका दिया और आज की डेट में ऑलमोस्ट ना के बराबर कर्जा हो चुका है। तो मतलब देखा जाए कंपनी की मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा सॉलिड मैनेजमेंट है। आइए, तो कंपनी के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया, बैलेंस शीट चेक किया, बात करेंगे इस आईपीओ के बारे में। बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ पाने के लिए। तो ये आईपीओ बाजार में ओपन होगा 30 जनवरी, मतलब परसों मंगलवार से 30, 31, 1 फरवरी ये आईपीओ का क्लोजिंग डेट है। 3 दिन का आईपीओ रहेगा। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है, ये अच्छी पार्ट है। प्राइस बैंड की बात करें 129 रुपये लोअर प्राइस बैंड, अपर प्राइस बैंड 135 रुपये। तो मतलब इसके बीच में कोई भी प्राइस को पकड़ के आप चाहे तो इसमें बिडिंग कर सकते हो। बट हाँ, मैं आपको प्रेफर करूंगा हमेशा कट ऑफ प्राइस में क्लिक करना, या तो जो अपर प्राइस बैंड रखा गया 135 उस पर बिडिंग करना, क्योंकि इसका प्रीमियम काफ़ी हाई चल रहा है। लॉट साइज़ की बात करें, एक मेन लाइन आईपीओ है तो जिसके कारण इसका लॉट बहुत ज़्यादा नहीं है। एक लॉट के लिए आपको टोटल 108 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, यही इसका मिनिमम ऑर्डर लॉट है। और अगर आपको 2 लॉट करना है इंटू 2, 3 लॉट करना है तो इंटू 3, तो इसी रेशियो में आपको एक्चुअली ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। टोटल इशू साइज़ की बात करते हैं कि बहुत बड़े कंपनी नहीं है, फिर भी आईपीओ का साइज़ 310 करोड़ के आसपास है और जिसमें कंप्लीटली फ्रेश इक्विटी शेयर ऐड किया जाएगा। मतलब कंपनी की जो प्रोमोटर है कोई भी अपना स्टेक सेल नहीं करेगा वाया ओएफएस, तो मतलब 310 का ही फ्रेश इक्विटी शेयर ऐड होगा और ये इसका आईपीओ का साइज़ है। इशू टाइप की बात करें, बुक बिल्ड इशू टाइप आईपीओ जब बाजार में लिस्ट होगा, एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें ज़्यादा जो शेयर्स है ना क्यूआईबी कैटेगरी के लिए आपको मतलब ऑफर किया जा रहा है टोटल 75% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% शेयर ही एलोकेट किया है, बाकी एशियन के लिए टोटल 15%। तो ये हमने देखा थोड़ा बहुत नेगेटिव पार्ट है कि अक्सर हमने देखा मेनलाइन आईपीओ पे 35% तो ऑफर किया जाता है रिटेल को, बट यहाँ पे हो सकता है ये देखा आईपीओ के ऊपर बेस करके कंपनी अच्छा कंपनी है तो जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऑफर किया जा रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, जैसे कि आईपीओ ऑलरेडी हमने देख लिया ओपन होगा 30 को, मतलब ट्यूसडे मंगलवार के दिन, और ये आईपीओ क्लोज होगा 1 फेब। 3 दिन का आईपीओ, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, थर्सडे 1 फेब ये आईपीओ का क्लोजिंग डेट है। बेसिक अलॉटमेंट मतलब आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिलेगा रिजल्ट आपको मालूम पड़ेगा 2 फेब के दिन, और आपका जो रिफंड है 5 फेब मतलब मंडे के दिन आ जाए, बट इंस्टेंटली आ जाता है, ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। आपकी जो शेयर है अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया, शेयर क्रिएट हो जाएगा सोमवार के दिन ही, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक, ठीक है, 5 फेब के दिन, और ये आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा आपके ट्यूसडे यानी 6 फरवरी 2024 को। बाकी देखिए जो लोग इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई करने की लिए सोच रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि कोशिश कीजिए आपका जो मैंडेट अप्रूवल शाम के 5 बजे के पहले ही कर देने की, क्योंकि इसका जो डेडलाइन है वो 5 बजे तक ही है।
बाकी बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं मिनिमम 1 लॉट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये इसका मिनिमम ऑर्डर लॉट है। उनके लिए टोटल 108 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। टोटल जो पैसा आपका ब्लॉक होगा 14,580 रुपये। मैक्सिमम कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स एक सिंगल अकाउंट से मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए टोटल 1404 क्वांटिटी का शेयर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। पैसा टोटल जो ब्लॉक्ड होगा 1,89,540 रुपये। बाकी बात करें आज की डेट पे कंपनी की जो प्रोमोटर है उनके पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है 93.80%। अब चलिए आईपीओ के बारे में हमने देख लिया, सारे डिटेल वगैरह, डेट वगैरह, प्राइस वगैरह, सारे जो आईपीओ का साइज़ है। अब बात करेंगे अल्टीमेटली जीएमपी कितना चल रहा है, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके एक्चुअली आपको जो कि लिस्टिंग मिलेगा अच्छा खासा। तो देखिए ये जो अपडेट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये एक दिन पहले का, मतलब ये जो वीडियो है ये मैं एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी जब ये वीडियो मैं पब्लिश कर दूँ, ठीक है, तब इसका प्रीमियम और भी इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि क्रेज़ काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं 2 दिन पहले भी देख रहा था, इसका जो प्रीमियम चल रहा था ऑलमोस्ट 40% के आसपास, आज देखिए बढ़ते बढ़ते 100% क्रॉस कर चुका है। और आई थिंक कि आप लोग अच्छे से समझ गए कि क्यों इसका प्रीमियम इतना बढ़ चुका है, बिकॉज बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर है, बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर है, और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है, एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन चुका है, जो कि पहले डेट था कंपनी के ऊपर, ठीक है। और कंपनी मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ा है। तो इशू साइज था 135 का, प्रीमियम चल रहा है 152 रुपये का, यानी इसका जो परसेंटेज ऑफ प्रीमियम 112% पे पहुंच चुका है। तो आई थिंक कि ये प्रीमियम जो है और भी इंक्रीज़ हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग और भी इंक्रीज़ होना चाहिए अगर मार्केट की सेंटीमेंट जो है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। खैर वो तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा रात में। अब बात करेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट वो उतना मैटर नहीं करते, बाद में चाहे तो ठीक है वो ड्रॉप भी हो सकता है कंपनी का अगर और अच्छा प्रॉफिट हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी का जो आईपीओ का जो प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो भी काफ़ी हाई चल रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, कंपनी अच्छा कंपनी है, ऑब्वियसली ग्रोथ कंपनी है, डिमांडिंग सेक्टर है, इसके ऊपर बेस करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ से अप्लाई करने का राय है। बट स्टिल आप भी अच्छे से इसको ऊपर स्टडी करना, प्रॉपर एनालाइज करना, उसके बाद देखिए इन्वेस्ट करना या अप्लाई करना ना करना कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ओके, तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।